आम फ्लू वायरल जैसे दिखते हैं, लेकिन आगे जाकर ये लक्षण कोरोना जैसे बन जाते हैं। सिंपल सा दिखने वाले इस बुखार का असर इतना ज्यादा है कि लोगों को 20-20 दिन तक खांसी और बुखार की तकलीफ रहती है। आखिर क्या है ये वायरस और क्यों ये भारत में तेजी से बढ़ रहा है? हर सवाल का जवाब देगी राष्ट्रमेव जयते की ये हेल्थ रिपोर्ट। पहले कोरोना का सितम, अब H3N2 वायरस का कहर। इस नए वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन। अभी तक कोरोना का डर लोगों के जहन से निकल भी नहीं पाया था कि एक और वायरस ने देश में दस्तक दे दी है। इस वायरस का नाम है H3N2 वायरस। H3N2 एक मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के ए सब टाइप का ही वेरिएंट है। ये संक्रमण लगातार दिल्ली, एनसीआर, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और गुजरात में अपने पैर पसारते जा रहा है। इसका संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। बीते कुछ महीनों से सर्दी जुकाम के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये जानलेवा बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक H3N2 वायरस से पूरे देश में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जनवरी से अब तक H3N2 के 3084 केस सामने आए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक H3N2 वायरस के अधिकतर मरीजों में एक जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। इसके लक्षण भी कोरोना के लक्षण जैसे ही हैं। H3N2 वायरस के मरीजों में तेज बुखार के लक्षण होते हैं, लंबे समय तक खांसी रहती है, सांस लेने में परेशानी होती है, गले में खरखराहट होती है, शरीर में दर्द रहता है। इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है अपना स्वरूप बदल लेता है। आपने पहले देखा होगा कि पहले H1N1 था, अभी और डिफरेंट आ गया। तो डिफरेंट एवरी ईयर यू हैव अ डिफरेंट स्ट्रेन। H3N2 वायरस जो कि नया वायरस है, इसके यदि लगता है कि ये सस्पेक्टेड है तो निश्चित रूप से उसको आइसोलेशन में हम। वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हेल्थ सिस्टम भी कमर कस रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना की ही तरह H3N2 के लिए एक्स्ट्रा बेड्स तैयार किए जा रहे हैं। H3N2 को लेके हमने एक विशेष तैयारी की है। हमने एक अलग से आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की है, जिसमें 20 बेड है, जिसमें ऑक्सीजन, बाईपेप मशीन और वेंटिलेटर्स सारी सुविधाएं हैं। और हमने हमारी जो डॉक्टरों की टीम है उसमें एक जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की और ICMR की, सबको हमने उनको ट्रेन किया है। ये वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति को कभी भी हो सकता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं को हो सकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी ये बहुत खतरनाक है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग तेजी से इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि ये वायरस जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर मरीज कोमोर्बिड है तो वायरस जानलेवा भी हो सकता है। सरकार और सिस्टम भी इस वायरस को लेकर गंभीर है, लेकिन ये वायरस जिस तेजी से बढ़ रहा है, अगर इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो कोविड की तरह ही बड़ी मुसीबत बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। H3N2 का खतरा यानी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, ये आपने देखा और समझा। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिनके जरिए आप इस वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर आपको भी थोड़ी लंबी खांसी या बुखार है तो सीधे डॉक्टर के पास जाएं। घर पर ही इलाज करने की गलती ना करें। दूसरी सावधानी ये है कि आप मास्क पहनें। अगर आप भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं या फिर ऐसी जगह काम करते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपके पास अपना साधन है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ से आपको इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। अगर कोई खांस रहा है या फिर उसके अंदर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। कोविड की तरह अगर किसी सतह को छू लिया तो हाथ जरूर धोएं। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको वायरल H3N2 से बचा सकती हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।